क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक गेंद को 39 रुपए में बेचने पर 30% लाभ प्राप्त करता है, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 39 है, 39 है रुपए, तो वो है 30% लाभ प्राप्त करता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे गेंद को कितने मूल्य में बेचना चाहिए, ये बोला है। ठीक है, अगर अपन कॉस्ट प्राइस मान ले, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस ये क्या कह रहा है, 30% लाभ पर बेचा है, तो 30% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, पहली वाली SP1 30% लाभ पर बेचेगा, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इस पर 30% लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 130 हो जाएगी। 100 पर 30 का प्रॉफिट, यानी कि सेलिंग प्राइस 130 हो गई। अब वो बोल रहा है कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, अगर उसे 40% लाभ प्राप्त करना होगा तो उसे कितने में बेचना होगा, 40% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए 100 पर 40 मतलब 100 पर 40 का लाभ कर रहा है, 100 पर 40% मतलब 100 पर 40 का लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उसकी, SP2 बराबर क्या आ जाएगी, 100 पर 40 का प्रॉफिट मतलब 140 में बेचेगा तो 40 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो पहली सेलिंग प्राइस आ गई। 30% प्रॉफिट पर बेचेगा तब तो 130 हो जाएगा, और उसे 40% पर बेचना होगा तो SP2 बराबर 140 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस 100 है। इनका रेशियो ले लेते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। यहाँ पे 13 आ जाएगा अनुपात 10 अनुपात ये हो जाएगा 14। ठीक, अपने को सेलिंग प्राइस SP1 दे रखी 39 रुपए, क्यों, 39 रुपए में बेचने पर 30% लाभ प्राप्त होता है, तो 30% लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या आई थी, 13, यहाँ पे 13 यूनिट है, तो 13 यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस 39 है, 39 में तो बेचा था, तो 39 क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, यानी कि 13 ही क्या है, 39 रुपए है, यानी कि कितने गुना है, 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होनी चाहिए, ये तीनों रेशियो है, तो ये भी 3 गुना, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 30 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये भी और ये भी 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये 14 28 14 42, यानी कि 42 रुपए में बेचेगा, यानी कि अगर वो उससे वो गेंद को अगर 42 रुपए में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।